नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज को देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज कुरुक्षेत्र भूमि से पहुंचा है कैथल डिस्ट्रिक्ट हल्का केलायत के गांव शेरदा में। तो यहाँ से हम जानकारी लेंगे कि जो भावी सरपंच हैं उनकी क्या क्या सोच है और क्या सौगात लेकर जनता के बीच आए और क्या मेन उद्देश्य रहा उनका राजनीतिक में आने का। तो आइए सर से जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैडम और राकेश जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप अपने कीमती समय निकाल के हमारे गांव तक पहुँचे। मेरी तरफ से और मेरे गांव की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सर एक बार हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका राजनीतिक में आने का क्या मेन उद्देश्य है। मैडम सर, मेरा राजनीतिक आने का कोई मेन उद्देश्य नहीं है। मेरा मेन उद्देश्य सिर्फ एक ही है, भाई मैं समाज की सेवा कर सकूं और किसी गरीब आदमी के मैं काम आ सकूं। सिर्फ इस समाज सेवा के लिए ही मैं राजनीतिक गांव का सरपंच बनना चाहता हूं और मेरा इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं। सर आपके गांव में कितने बीपीएल कार्ड है, कितनी आबादी है, कितने वोट है और कितने वार्ड है। मैडम हमारे गांव में 20 वार्ड है और नियर अबाउट 6000 के आसपास हमारे यहाँ वोटर है। हाँ। आबादी सर? आबादी 10,000 के लगभग आबादी हमारे गाँव। सर अगर हम बात करें युवा साथियों की, युवा साथी के प्रति आप कैसी सोच रखते हो, खेल कूद के प्रति, उनका पढ़ाई के प्रति और उनका विकास किस प्रकार हो सकता है, किस बार वो अपने एजुकेशन को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर अपना भविष्य बना सकते हैं। जो बच्चे नशे की ओर आकर्षित होते हैं उनका मन हटाए जाए, तो आपकी क्या सोच है। मैडम दरअसल मैं युवा के लिए ही गांव के अंदर राजनीति के अंदर उतरा हूँ। हमारा युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, युवा पीढ़ी एक तो नशे की तरफ ना जाए, युवा पीढ़ी एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, युवा पीढ़ी अपने खेलों की तरफ ज़्यादा रुझान। अगर मैं सरपंच बन जाता हूँ तो गांव के अंदर युवा पीढ़ी का सबसे ज़्यादा विकास मैं युवा पीढ़ी के लिए ही गाँव के अंदर आए हुआ हूँ, ताकि ये अच्छी तरह शिक्षा ले सके, अच्छी तरह खेल कूद कर सके। गाँव के अंदर स्टेडियम वगैरह हो, गांव के अंदर जिम वगैरह हो, गांव के अंदर लाइब्रेरी वगैरह हो, गांव के अंदर स्कूल के अंदर बच्चों के लिए स्टाफ बढ़िया हो, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर बढ़िया हो। इससे हमारे गांव का युवा आगे बढ़ेगा। जी सर। सर जैसे वो जो सरपंच है वो अपने गांव में कौन कौन सी गवर्नमेंट से निवेदन करके अपने गांव में मुहिम में ला सकता है, और सरपंच के जो पावर अथॉरिटी है वो क्या क्या है, एक बार आप थोड़ी जानकारी दीजिए। मैडम सरपंच जो होता है गांव का मालिक होता है, उसके पास जैसे डिस्ट्रिक्ट का डीसी मालिक होता है ऐसे गांव का सरपंच ही मालिक होता है। अगर गांव के साथ वो मिलकर चले, अगर गांव उसका पूरा साथ दे और गांव के अंदर पूरा सहयोग करे तो गांव के अंदर काम की कोई कमी नहीं है। अगर करना चाहे तो, अगर नहीं करना चाहे तो मैडम कुछ भी नहीं है। जी सर, सही बोला सर, आपकी बहुत अच्छी सोच है। अगर सर हम बात करें जैसे कि सरपंची का इलेक्शन है, ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल का है सर, ठीक है। और सरपंचों की बात करें, मंत्रियों की बात करें या फिर विधायक जो भी हो सर, जैसे कि वो पहले डोर टू डोर वोट मांगने जाते हैं, तब उनका चेहरा कुछ और दिखाई देता है। जैसे कि वो सत्ता में आ जाते हैं, पद संभालने के उनको मौका मिलता, तो फिर वो जनता के बीच जाते हैं तो जाते हैं या नहीं भी जाते तो उनका कुछ चेहरा अलग ही दिखाई देता है। तो आपकी क्या सोच है। मैडम ये आपका सवाल बहुत बढ़िया है। हम भी जैसे एमएलए का इलेक्शन होता है, एमपी का इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ एमएलए भी आते हैं, एमपी भी आते हैं, हम उनके साथ लगते हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं, लेकिन हम भी जब काम के लिए जाते हैं तो वो हमारे को भी पहचानना भूल जाते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों है, ये अपने अपने नेचर के ऊपर डिपेंड करता है मैडम। किसी का नेचर अलग है, किसी का नेचर वो है। अब गाँव के अंदर सरपंच भी जाते हैं, अब हम डोर टू डोर जाते हैं, रात को भी जाते हैं, दिन में हाथ भी जोड़ते हैं, पैर भी पकड़ते हैं अपने उसके लिए, लेकिन जब ये पावर हाथ में आ जाती है तो वे पहचानना ही भूल जाते हैं। मैं अलग टाइप्स का इंसान हूं मैडम। अब मैं तो आज भी ऐसा हूं और कल भी ऐसा था और आने वाले समय में भी भगवान ने चाहे तो मैं ऐसा ही रहूं। मेरा जो गांव के अंदर प्यार प्रेम ऐसा ही बना रहेगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा ही रहे। जी सर। आपके गांव की सर इनकम सोर्स क्या है। गांव के हमारे कोई इनकम सोर्स नहीं है। जो जमीन वगैरह थी हमारे कॉलेज बन गया है, बस इनकम सोर्स तो ये है गवर्नमेंट से पैसा ले आओ, गांव का विकास करो। आपकी बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति कैसी सोच है, जैसे वो अपना आत्मनिर्भर
बन सके और अपना गुजारा कर सके अच्छे। तो आपकी क्या सोच है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा गवर्नमेंट ने दिया है और प्रशासन भी ये बोलता है कि बेटियों को इक्वल रखो और आगे बढ़ाओ। तो नहीं, ये बहुत अच्छी सोच है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बहुत अच्छा वो काम है मैडम। बेटियों को बराबर का दर्जा दो और इनको एजुकेशन अच्छी दो। जैसे गांव में सिलाई सेंटर जो आत्मनिर्भर बनना चाहिए, जैसे गांव के अंदर सिलाई सेंटर वगैरह खिलाओ। मोदी जी की कई स्कीमें आई हुई हैं गांव में लेडीज़ के लिए, वो लेने की अप्रूव करो ताकि अपने गांव की महिलाओं को जो बेरोजगार हैं या लड़कियों को उनको ताकि रोजगार मिल सके। जी सर, जैसे कि सर किसानों की बात करते हैं, किसान आज रोडों पे आया हुआ है, उनकी फसल बिल्कुल बर्बाद होती जा रही है और बारिश का मौसम भी बना जा रहा है। तो सर ये आप गवर्नमेंट को से क्या निवेदन करना चाहोगे? जैसे किसान को बोला जाता है कि किसान एक रीढ़ की हड्डी है और किसान ही ऐसा है जो हर इंसान का पालन पोषण करता है। तो आपकी क्या सोच है, जैसे गवर्नमेंट ने अध्यादेश लागू किए? मैडम वोटों के टाइम तो किसान रीढ़ की हड्डी होता है, जिस टाइम ये अपना मतलब निकाल लेते हैं, वोट ले लेते हैं, उसके बाद किसान को एक कोई नहीं पूछता। हम भी किसान ही हैं और गांव के अंदर जो रहता है वो तकरीबन 90% खेती पर ही निर्भर करता है। तो इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं करता, कोई हमारी फसलों को अच्छी तरह से अच्छे दाम नहीं देते, औने पौने दामों पे खरीदते हैं, जो कि सबसे बड़ा नुकसान है। जबकि किसान तो देश की ही रीढ़ की हड्डी है, जो अनाज पैदा करता है, अपन सबको हर सिस्टम किसान से ही चलता है अपना। लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ कोई ध्यान नहीं देने लग रही है, कोई ध्यान नहीं देने लग रही है। वो वोट लेने के बाद ये आते नहीं। अब हमारे किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, हमारी फसलें मंडियों के अंदर दाना दाना बेकार हो रहा है, मतलब कोई ऐसी किसानों की तरफ गवर्नमेंट का खास ध्यान नहीं है। जी सर, जैसे बात करें अभी फिलहाल मनीषा जस्टिस की, बोलते हैं कि लड़कियां इंडिया में सुरक्षित है, तो देख लो क्या हाल हुआ है उस लड़की की। तो आप किस प्रकार की सोच रखते हो? नहीं, हम तो उनको किस तरह इंसाफ दिलाया जाए? इंसाफ ऐसे इंसान को तो तुरंत ही फांसी दे देनी चाहिए। जी, इसके लिए बेटी सर सबकी समान होती है। बेटी चाहे अपनी है चोरों की, बेटी सब समान अधिकार है, सबको बराबर का अधिकार है। जैसे हमारे बेटे हैं, बेटियां बल्कि उनसे बढ़ के हैं। लेकिन हमारे जो कानून जो हिंदुस्तान का लचीलापन है, ये मैंने पढ़ लेते हैं, पकड़ने के बाद 2-2, 4-4, 5-5 साल केसेस चल जाते हैं, फिर वकील करके ये बाहर आ जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं, इनका तुरंत कानून बनना चाहिए। जो ऐसी निर्मम हत्या करे, ऐसे उसको तुरंत ही फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, अच्छी सोच है सर आपकी। सर जैसे कि आप सत्ता में आ जाते हो, तो आप लोगों का धन्यवाद किस प्रकार करना चाहोगे? नहीं, धन्यवाद तो ऐसे ही जैसे मैं डोर टू डोर अब जाता हूँ, ऐसे ही फिर जाऊँगा, ऐसे डोर टू डोर जाके धन्यवाद करूंगा। लोगों की हर समस्या अपने घर में जा जाके 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। नहीं तो अगर कोई कहेगा तो मैं उनके घर जाके भी समस्या का निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे सर लॉकडाउन चला है, महामारी है, कोरोना वायरस पूरा देश विदेश इस महामारी से जूझ रहा है, और सर दशहरा दिवाली पर्व भी अपने नजदीक है, तो आप अपने ग्रामवासियों को किस प्रकार शुभकामनाएं देना चाहोगे और उस बीमारी से बचाओ? नहीं देखो, इस बीमारी का हमने तो लॉकडाउन के अंदर पूरे गांव को सैनिटाइजर 3-3, 4-4 दफे गांव को सैनिटाइजर किया है। गांव के चारों तरफ बड़े मतलब अच्छे माहौल से सारे गांव ने बहुत अच्छा साथ दी है। उससे हम तो अपने इसका तो यही अपनी सावधानी रखो, बाहर आना जाना कम, लोगों का डिस्टेंस रखो, इसका तो यही समाधान है मैडम, और बाकी न। जी सर, देखिए आज कुरुक्षेत्र भूमि पहुंचा था कैथल डिस्ट्रिक्ट हल्का के लायत और गांव सेरदा में, और सर थे हमारे खास मुलाकात में नरेश भावी सरपंच जी। तो इनकी अच्छी सोच है लड़कियों के प्रति, लड़कों के प्रति और गांव के विकास के लिए। तो हमारी आशा रहेगी सर का संदेश जन जन तक पहुंचाए। तो कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ बने रहे।